कड़ी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का हिंदी का जो आपका एग्जाम हुआ है उसके आंसर की को देख रहे हैं। ये ऑफिशियली आंसर की है, इसी के साथ आपके आंसर चेक किए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, कथन हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा कथन फर्स्ट एंड थर्ड सही है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर गै में। गै का बी सही हो जाएगा। हालांकि आंसर की में हम देखते हैं कि वहां पे सी दिया गया है, बट बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद खंड जो घ और ड है, इनका आंसर हम देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आधुनिक उपकरणों की खोज के मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है और विज्ञान और प्रौद्योगिकों को साथ साथ चलना क्यों आवश्यक है। आंसर आप देख सकते हैं, मनुष्य के जीवन को सरल और आसान और तेज बना दिया है देश के उचित विकास और समृद्धि के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं काव्यांश दिया है और उसी से रिलेटेड प्रश्न है। तो देखो फर्स्ट प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी विचारों का उदय। सेकंड में इनमें से एक देखना था कि काव्यांश का मुख्य संदेश क्या है, तो इसके अंदर हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। गै क्वेश्चन का आंसर यहाँ आ जाएगा कि कथन और कारण दोनों एक दूसरे से सही है और सही व्याख्या करता है। उसके बाद कविता की दो विशेषता बतानी थी, कलम की दो विशेषता बतानी थी कि और आप कलम और तलवार में से किसका चयन करेंगे और दो कारण लिखिए। तो देखते हैं इसका आंसर हम। तो देखो क्या कारण हो जाएगा। एक तो भाव जगाती है, एक विचारों को जागृत करती है। और कोई भी आप क्या तलवार क्या चूज करेंगे, तो कलम चूज करेंगे। और क्यों चूज करेंगे, क्योंकि उससे हमारे विचार व्यक्त होने की हमें वो संभावना मिल जाती है, हमें ये योग्यता मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया। उपसर्ग और प्रत्यय बताना था, तो परितक्यव्य में परि उपसर्ग आ जाएगा। स्व में स्व से शब्द बनाना था, स्वराज या स्वाभिमान, कुछ भी आप बना सकते हैं। निर्जन में प्रत्यय मूल शब्द बताना था, तो मूल शब्द क्या हो जाएगा, जन हो जाएगा। उसके बाद नैसर्गिक में प्रत्यय बताना था, एक प्रत्यय हो जाएगा। अनीय प्रत्यय से कोई भी शब्द बनाने थे, करणीय, गमनीय, कुछ भी आप बना सकते थे। उसके बाद समास आधारित प्रश्न है, समास विग्रह करना था, तो पूजा और पाठ हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद रसोई घर शब्द में निहित शब्द क्या है, निहित समास कौन सा है, तत्पुरुष समास, जिसका पुरुष संख्यावादी, अगर पहला शब्द संख्यावादी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। कर्मधारय समास का एक उदाहरण नीलकंठ या नीलकमल भी लिख सकते हैं। यथा विधि में निहित समास बताना है, यथा जहां पे भी होता है वो अवयवी भाव समास होता है। उसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य बताने थे हमें। क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे साहित्यिक पुरखों की तुम्हारा जूता फट गया है, तो देखो एक क्वेश्चन मार्क है ना यहाँ पे, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। सलीम अली तुम लौटोगे ना, तो ये विस्मय बोधक हो जाएगा। यदि वह अपना सपना सत्य हो जाता है तो भारत की कुछ और ही होती है। अगर भारत वह सपना सत्य हो जाता है तो इस संकेतवाचक, इसे क्या कहेंगे हम, संकेतवाचक। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है, यह है विधानवाचक। आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण दो, तो दरवाजा बंद कर दो, तुम यहाँ आओ, इस तरह के आपको शब्द खुद बनाने थे। उसके बाद अलंकार बताने हैं, तो काली घटा का घटा घमंड, तो ये यमक हो जाएगा। तू मोहन के उर्वशी उर्वनी समान, इसमें भी यमक हो जाएगा। सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, करते विलप हरि उर का आतंक, ये सलेश हो जाएगा। तरनी तजुजा तटक तलाम तरवर बहुवचय अनुप्रयास हो जाएगा। कोटिक एक कलोद के धीम करिल के कुंज कै बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो क्या होता है, अनुप्रास हो जाता है। ये ऑफिशियली आंसर की है। उसके बाद में यहाँ पे आपके प्रश्न देख सकते हैं। फर्स्ट में आ जाएगा कि प्रेमचंद के लिए, तुम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, प्रेमचंद के लिए। उसके बाद सेकंड में जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, तो फर्स्ट शक्ति और धन संपत्ति, सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो कि अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है, एक जूते पर 25 टोपियां न्यौछावर है, व्यक्ति की पहचान उसकी धन संपत्ति से हो रही है, तो ये क्या कारण और कथन दोनों ही सही व्याख्या करता है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। खंड घ में प्रेमचंद के जूते फटा होना लेखक में सबसे कौन सी बात चुभी थी, बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डै में देखिए तुम्हें भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे, तो प्रेमचंद्र की समृद्धि पाने की अपेक्षा लेखन की मर्यादा पर विशेष बल दिया है, बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, 4 प्रश्न में से 3 प्रश्न करने हैं, हम चारों प्रश्न देख लेते हैं साथ में, फिर इनके इकट्ठे ही आंसर देख लेंगे। आपने देख लिए होंगे, थोड़ा सा वीडियो ब्लर है, आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन दिए गए हैं, आप आंसर देख सकते हैं। फर्स्ट का आंसर यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, मैं रीड नहीं करी, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। सेकंड का आंसर भी आप यहाँ से देख सकते हैं, गै का आंसर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इनमें से 3 प्रश्न आपको करने थे और घ का आंसर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आपको काव्यांश दिया गया है और उसी से रिलेटेड प्रश्न। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ब्रिटिश राज का गहना किसे कहा गया है, हथकड़ियों को।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन में स्वतंत्रता सेनानियों को किस प्रकार की यातनाएं दी जाती थी? तो देखो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सी आंसर सही हो जाएगा। हाथ पैर को लोहे की बेड़ियों से डाल दिया जाता, बेलों के स्थान पे कोल्हू से चलाया जाता था और बड़े पत्थरों को गिट्टियों के रूप में तुड़वाया जाता। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। गै क्वेश्चन देखिए, कवि ने लोहे की हथकड़ियों को गहना के समान माना, देश की आजादी के लिए बेड़ियों को बंधन गौरव की बात है। तो करण, कथन और व्याख्या जो दोनों ही सही होंगी, सी आंसर सही हो जाएगा। घै में देखो, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जूता, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। पंक्ति का आशय है कि अंग्रेजों के अहंकार और अत्याचार की जो बात हो रही है, दृढ़ शक्ति से, सहन शक्ति से उन्होंने क्या किया, दूर कर दिया अंग्रेजों के अहंकार। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। खंड डे देखते हैं कि उपयुक्त काव्यांश में किस भाग की प्रधानता है? तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ में राष्ट्र की स्वतंत्रता, उसके बाद में ब्रिटिश शासन की क्रूरता और साहित्यिक व्यंग की ओर है। ठीक है, उसके बाद 10th में 4 प्रश्न है, 3 प्रश्न करने हैं, 2 प्रश्न यहाँ पे, इनके सबके इकट्ठे ही आंसर देख लेंगे हम। ठीक है, देखते हैं इनके आंसर्स। तो फर्स्ट का आंसर देख लीजिए, यहाँ पे कुछ शॉर्ट में दिया गया, आप इसी तरीके से लिख सकते थे। ख का आंसर भी आप देख सकते हैं, उसके बाद गै का आंसर आप देख सकते हैं और घ का आंसर। इनमें से 3 प्रश्न आपको करने थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 3 प्रश्न करने हैं, 50 to 60 वर्ड में है और यहाँ पे हम देखते हैं 3 प्रश्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों को करना है। तो पहला जो लिया गया, लेखिका की माँ का परंपरा का निर्वाह न करते हुए, यहाँ से क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड नहीं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से। इनके आंसर्स देखते हैं। तो फर्स्ट देखिए, कै का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें से कुछ भी आप लिख सकते थे, ये हिंट्स दिए गए हैं यहाँ पे। ख का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए और गै का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आगे। इसके बाद यहाँ रचनात्मक लेखन है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक विषय पर निबंध लिखना था, नदियों का महत्व हो गया, बाल श्रम हो गया, हिंट्स दिए ही गए थे, शिक्षित राष्ट्र हो गया और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन या पत्र लिखना था। यहाँ पे आपको एक ईमेल लिखनी थी या लघु कथा लिखना था और उसके बाद या संवाद लिखना था या सूचना तैयार करनी थी। ये आंसर किए, ऑफिशियली आंसर किए, इसी से आपके आंसर चेक होंगे। आपको मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे, आप तैयारी करके अच्छे से मार्क्स वहाँ से ला सकते हैं। थैंक यू गाइज।